हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जीना इसी का नाम है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो शेयर भी करिएगा और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि किसी भी चीज़ का अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है। चलिए फिर आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, डिप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, डिप्रेशन ये वर्ड खास करके आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ही कॉमन बन गया है। जिसको देखो, जहाँ देखो, हर जगह लोग किसी न किसी इशू के कारण डिप्रेशन जैसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो डिप्रेशन मेंटल डिसेबिलिटी है या फिर केमिकल्स का इम्बैलेंस। इसमें डिप्रेस्ड पर्सन को सिर्फ एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है और आजकल तो ये बीमारी सबसे ज़्यादा टीनेजर्स में दिख रही है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, यानी कि कुछ आपके सामने या आपके साथ कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाना जो शायद आप किसी के साथ शेयर ना कर सके या फिर जो आपके लिए बहुत ही बड़ा लॉस लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल, किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाना। तो फ्रेंड्स, आपको ये बात तो पता ही होगी कि धरती पर जन्म लेने वाले हर प्राणी या इंसान की मृत्यु उसके दुनिया में आने से पहले ही लिख दी जाती है। तो किसी के मरने का दुख मनाने और डिप्रेस होने से अच्छा है हम उस मरे हुए व्यक्ति के आदर्शों पर चलें, जिसमें उनकी आत्मा को शांति मिले। सेकेंड रीज़न, फीलिंग हेल्पलेसनेस। इसका मतलब ये है कि बिना किसी कारण के आप खुद को असहाय यानी कि हेल्पलेस महसूस करते हैं और शायद ये भी आपकी वीकनेस ही है। फ्रेंड्स, मैं फिजिकल वीकनेस की बात नहीं कर रही, ये आपकी मेंटल डिसेबिलिटी है कि आप खुद को दूसरों से वीक समझते हैं। आपकी विल पावर ही इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप दुनिया को जीतने का जज्बा रख सके। थर्ड, हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस एक साइंटिफिक रीज़न है जिसमें आपके माइंड में हो रहे केमिकल इम्बैलेंस से आप खुद को डिप्रेस्ड फील कराते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत सारे रिसर्चर्स और मेडिकल साइंस द्वारा दिया जा चुका है। नाउ हियर वी कम्स विद द मेन एंड वेरी कॉमन रीज़न जो आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ब्रेकअप्स। हाँ फ्रेंड, ब्रेकअप्स। आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल दिया मैंने, पर ये रियलिटी है आज की जनरेशन की, और होंगी भी क्यों ना। आजकल तो ये इश्क, प्यार, मोहब्बत, फिर उसके बाद धोखा, बेवफाई बहुत आम बात हो गई है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे ब्रोकन हार्ट की प्रोफाइल पिक्चर, व्हाट्सएप पे सैड स्टेटस और बिना मतलब के ही डिप्रेस्ड रहते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, उसको एक लड़की बहुत पसंद थी, लेकिन फिर रिलेशनशिप में आने के बाद वो लड़की ने उसे छोड़ दिया, तो उसने अपने हाथों पर 10-12 कट्स भी लगा लिए थे और शायद इसलिए वो 2-3 महीने डिप्रेशन में भी चला गया था। और जब मैंने उससे रीज़न पूछा तो उसने बताया कि उस लड़की से वो बहुत प्यार करता था, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया और शायद इसलिए उसको इतना दुख हो रहा है। पर फ्रेंड्स, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि लोग बिना इंसान देखे और इतनी कम एज में प्यार करते ही क्यों हैं, जबकि उनको भी पता है कि ये सिर्फ टाइम पास है और कुछ नहीं। और अगर करना भी है तो पहले खुद को उस लायक तो बना लो कि आपको कोई रिजेक्ट ही ना कर पाए। और वैसे भी फ्रेंड्स, जब इंसान की लाइफ में प्यार और रोटी को चूज करने की बारी आती है तो हर इंसान पहले रोटी को ही चूज करेगा और उसके लिए आपको खुद को उस काबिल बनाना पड़ेगा कि आपको दोनों मिल सके। और सोच भी उतनी ही रखनी चाहिए जो पूरी हो जाए, नहीं तो आजकल तो लोग सपनों में ही शादी कर लेते हैं। और आजकल तो ये भी पॉसिबल है कि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड फ्यूचर में आपका साथ छोड़ दे, लेकिन सिर्फ आपका परफॉर्मेंस रिजल्ट और आपकी विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति ही आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। पेरेंटल कंपैरिजन और वी कैन से दैट फैमिली इश्यूज जो हर किसी के घर में होते हैं। अगर आपके
छोटे या बड़े भाई बहन आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो सारे पेरेंट्स आपको मोटिवेट करने के लिए दोनों का कंपैरिजन करते हैं, पर शायद ये बच्चे के माइंड पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है कि उसके पेरेंट्स उससे ज़्यादा उसके भाई बहन से प्यार करते हैं। और करियर प्रेशर भी एक बहुत बड़ा रीज़न है डिप्रेशन का, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है फैमिली मेम्बर्स का। और अगर धोखे से फेल हो गए तो सबसे ज़्यादा आसान सॉल्यूशन सुसाइड को समझा जाता है। मतलब अगर आप एक एग्ज़ाम में फेल हो गए तो लाइफ ही खत्म। और बच्चे ये सोचते हैं कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हमारे पास, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तो आपके पास और ऑप्शंस बढ़ गए हैं। पहले तो आप सिर्फ एक ही गोल पे फोकस थे, लेकिन अब आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज होंगी खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की। क्योंकि सुसाइड और हार मान जाना कभी भी किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं हो सकता। हर साल 20,000 टीनेजर्स सुसाइड करते हैं। 1.6 मिलियन लोगों ने फोटो शेयर करी है सोशल मीडिया पे सेल्फ हार्म करते हुए। 70% स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर इन डिप्रेशन। पर हमें इन सब की तरह सुसाइड और अपनी लाइफ के गेम से क्विट नहीं करना है, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है। और अगर इससे भी हार मान लिया तो क्या फायदा। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए सोच तो सब लेते हैं, लेकिन बड़ा करने के लिए, बड़ा पाने के लिए डिसीजंस नहीं ले पाते, और इसलिए वो खुद को हेल्पलेस यानी कि असहाय महसूस करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में कभी भी आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो मेडिटेशन करिए। इससे आपके माइंड को शांति मिलेगी और आप सही डिसीजंस ले पाएंगे। और जब भी आपको ये लगे कि आप इस लाइफ के गेम से क्विट करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लीजिएगा। और अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो इसमें हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इंसान खुद के माँ बाप के बारे में नहीं सोच रहा तो उसके लिए हम क्यों सोचें। और वैसे भी हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए अपने माता पिता के लिए, समाज के लिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, जीना इसी का नाम है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नोटिफिकेशंस बेल दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। बी सेफ एंड स्टे एट होम। हे गाइस।